नमस्कार दोस्तों, बढ़िया। आज की इस कहानी का नाम है सामान। बहू, मैंने लिस्ट तैयार कर दी है। अपने मायके जाओ, ये लिस्ट लेती जाना और अपने मम्मी पापा से कह देना कि हमें सामान इस लिस्ट के अनुसार ही चाहिए। मैं इस बार कोई कमी नहीं चाहती हूँ। मंजूला जी अपनी बहू गरिमा को लिस्ट पकड़ाते हुए बहू से बोली। लिस्ट को हाथ में लेकर गरिमा एक पल के लिए तो लिस्ट को देखते ही रह गई। उसे इस तरह से देखते देखकर सास मंजुला जी बोली, अरे अब देख क्या रही हो, ले जाकर अपने बैग में रख ले ताकि इधर इधर ना खो जाए। और तुझसे संभाल कर नहीं रखते बनती तो मैं ही इसे पवन को दे दूंगी, वो ही दे देगा अपने ससुर को। मंजुला जी गरिमा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली। यह देखकर गरिमा सास से बोली, पर मम्मी जी, हमारी कल बात तो हो गई थी। भला मम्मी पापा इतना सब कहाँ से दे पाएंगे? अभी अभी तो पापा की सर्जरी हुई है। अभी अभी सर्जरी हुई है तो क्या करूं? उस सर्जरी के पैसे भी तो तुमने लगाए थे। तुम्हारे माता पिता को तुमसे लेते हुए शर्म नहीं आती? अब तुमने पैसे दिए हैं तो बदले में क्या? तुम्हें तो इतना सा भी नहीं दे सकते। तुम तो पैसे लेने को तैयार नहीं हो तो कम से कम बदले में अपने मम्मी पापा से सामान ही ले लो। पर मम्मी जी, पैसे मैंने इसलिए तो नहीं लगाए कि बदले में मम्मी पापा मुझ पे इतना खर्च करें। आखिर भैया का बिजनेस पूरा ठप हो गया है और पापा की बीमारी में थोड़े बहुत पैसे मैंने लगा दिए तो हर्ज क्या है? आखिर कमाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो उन पे खर्च कर सकती हूँ ना। गरिमा ने अपनी बात रखनी चाहिए। अरे वाह बहू, तुम्हारा बढ़िया है। रहती यहाँ हो, खाती यहाँ का हो और खर्च उन लोगों पर करोगी। एक तो हमसे बिना पूछे तुमने पैसे दे दिए और अभी ये नाटक कर रही हो। और अभी तुम कौन सा कमा रही हो? बेटे के होने के बाद तो तुमने जॉब छोड़ रखी है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप से लिस्ट पकड़ा देना उन्हें। आखिर समाज में हमारी कोई इज्जत है? पर मम्मी जी, मैं कमा नहीं रही हूँ तो क्या हुआ? पापा की बीमारी में जो पैसे लगे थे वो मेरी सेविंग से लगाए थे। मैंने तो पवन जी से कोई पैसे भी नहीं लिए थे उनके लिए। घर में अपनी सास से फिर से बोली, अरे वाह, मायके के लिए तो अब तुम्हारा मेरा लग गया है। भूलो मत कि अब तुम इस घर की सदस्य हो और तुम्हारी कमाई पे सबसे पहले पहला हमारा हक है। और रही बात सामान की तो जब तुम्हारी बेटी हुई थी तब मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मेरे पोते का मुंडन है, इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कहकर मंजूला जी अपने कमरे में चली गई। गरिमा पर्ची को थामे ऐसे ही खड़ी रही। आखिर बेटी के टाइम पे ही क्या कमी रह गई थी? उस समय भी काफी कुछ मांगा गया था और मम्मी पापा ने अपने से सब कुछ दिया था। उस समय तो उसकी स्थिति भी अच्छी थी। भाई का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, वो तो अच्छा कमा रहा था। पापा की नौकरी भी थी उस समय, तो उस समय स्थिति सही थी। लेकिन भाई की शादी के बाद सब कुछ गलत ही गलत हुआ। भाभी पहले से ही किसी और को चाहती थी, पर माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ससुराल में आकर वो तमाशे शुरू कर दिए, क्योंकि वो पहले से किसी और से प्यार करती थी। माता पिता के दबाव में आकर शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद मुखर हो गई। अब वो खुलकर कह रही थी कि वह शादी को नहीं निभाना चाहती है। वो अपनी जिंदगी उस शख्स के साथ जीना चाहती है जिसके साथ वो प्यार करती थी। अब वो साफ साफ कह रही थी, इसलिए वो तलाक चाहती थी। पर तलाक के एवज में अच्छा खासा पैसा भी चाहती थी। लेकिन भाई और मम्मी पापा ने पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास उतना पैसा थे ही नहीं। केस कोर्ट में गया और वहां तो साफ मुकर गई कि वो ससुराल में नहीं रहना चाहती। आखिर केस लंबा खींचते देखकर मम्मी पापा ने पैसे देकर इस आफत से खुद ही मुक्ति किया। लेकिन इन सब के चक्कर में भाई ने काफी मानसिक तनाव झेली। इस कारण से वो अपने बिजनेस पे ध्यान भी नहीं दे पाया और धीरे धीरे करके उसका बिजनेस ठप हो गया है। पहले शादी का खर्चा और उसके बाद में तलाक, इन सब में पापा के पास सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं बचा। ये सब क्या कम थे, पिछले महीने उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया। इसके कारण बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। घर की माली हालत
खस्ता थी, इसलिए गरिमा ने अपने पास से अपनी सेविंग निकालकर भाई को दे दी पापा के इलाज के लिए। भाई ने कहा भी था जब उसका काम वापस ठीक हो जाएगा तो वो पैसे चुका देगा, लेकिन गरिमा ने इसके लिए मना कर दिया। बस यही बात उसकी सास को चुभ गई। अब गरिमा सोच ही रही थी कि इतने में पति पवन कमरे में आया और उसे चुपचाप खड़े देखकर पत्नी से पूछा, क्या हुआ गरिमा, क्या सोच रही हो? चलो देर हो रही है, फिर शाम को वापस भी तो आना है। पवन की मम्मी ने यह पर्ची हमें दे दी है प्रिंस के मुंडन पे। उन्हें मम्मी पापा से ये सामान चाहिए। भला मम्मी पापा भाई कहाँ से ये सामान दे पाएंगे? गरिमा ने पर्ची दिखाते हुए पति से कहा, ला मुझे दो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा, अभी तो फिलहाल तुम चलो। कहकर पवन गरिमा को लेकर वहां से रवाना हो गया। शाम को जब वो लोग वापस से घर आए तब मंजुला जी घर में घुसते ही गरिमा से पहला सवाल यही किया, बहू मैंने जो बोला था वो काम कर दिया ना तुमने? सबसे पहले बहू से यही पूछा। उसकी बात सुनकर गरिमा ने पवन की तरफ देखा तो पवन ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। गरिमा के अंदर जाते ही पवन ने मम्मी से कहा मैंने उसे मना कर दिया है वो पर्ची देने के लिए। पवन अपनी मम्मी को जवाब देता है, क्यों? रीति रिवाज को तो देना ही पड़ेगा ना, फिर क्यों मना किया? अरे नाती का मुंडन है तो क्या ऐसे ही मुंह उठाकर चले आएंगे? मम्मी उन्हें जो देना है वो अपनी खुशी से देंगे, हम मांग कर नहीं लेंगे। और रही बात बेटे की मुंडन को, तो मेरा बेटा है, मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ। और तो खर्चा तो तू ही उठा रहा है ना, लेकिन ये तो शगुन के तोहफे होते हैं जो बच्चे के ननिहाल से आते हैं। ऐसे कैसे तोहफे मम्मी जो मांग कर लिया जा रहे हो, जिसके लिए बाकायदा पर्ची बनाई जा रही हो? तोहफा है तो बच्चे को मिले, पूरे खानदान के लिए क्यों मांगे जा रही हो? पवन अपनी मम्मी से कहता है। पवन की बात सुनकर मंजुला जी चिढ़ते हुए बेटे से बोली, देख पवन ये तो रीति रिवाज का है, हम भी दूसरे के से लेकर बैठे हैं तो हमें भी देना पड़ेगा। एक तो बहू पहले से ही इतने पैसे देकर बैठी हुई है, उन लोगों का इतना सा सामान भी नहीं ले सकते क्या हम उनसे? तो मम्मी आप शगुन के नाम पे पैसे मंगवाना चाह रही हो? पवन के बोलते ही मंजुला जी चुप हो गई, नहीं बोली। मम्मी ये तो गलत बात है, गरिमा के मायके में इतनी मुसीबतें आई है, उसके बावजूद भी सब कुछ जानते हुए आप इस तरह से बातें कर रही हो। एक पल के लिए भी आपको यह नहीं लगा कि मैं पर्ची कैसे भिजवा रही हूँ? कम से कम इंसानियत के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी गरिमा ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे घर में, उसने हर मुसीबत में हमारे परिवार का साथ दिया, पर आज उसका परिवार तकलीफ में है तो आपको भी साथ देना चाहिए था, पर आप ऐसा बचपना कर रही हो। अगर उसके मन में आप उतर गई तो आने वाले वक्त में तकलीफ भी आपको ही होगी। शगुन को शगुन ही रहने दो, उसे जबरदस्ती का सिर दर्द मत बनाओ। पवन की बात सुनकर मंजुला जी कुछ नहीं कह पाई। आखिर बात तो सही थी, शगुन के नाम पे शगुन ही रहने दो, भला उसे सुरदर्द बनाने से क्या ही फायदा? और फिर ऐसे शगुन का क्या काम जो रिश्ते खराब करे और जिंदगी भर की टीस छोड़ जाए। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे आने वाली और सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।